हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबियों में से एक नबी थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंश से थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटे थे। अल्लाह ने आपको माल, दौलत और औलादों से नवाजा था। हदीसों के मुताबिक आपके 7 बेटे और 7 बेटियां हुआ करती थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने कबीले के बहुत मालदार सरदार थे और बहुत खूबसूरत भी थे। हजरत अय्यूब बहुत बड़े इबादत गुजार भी थे। वह अपना ज्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। आप अपने कबीले में उस वक्त इस तरह मशहूर थे कि जब आप घर से किसी काम के लिए निकलते तब लोग आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। लोग आपकी बड़ी इज्जत करते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई अल्लाह को बड़ा अजीज होता है तब अल्लाह भी ऐसे शख्स का इम्तिहान जरूर लेता है। ऐसा ही कुछ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। लिहाजा हुआ कुछ ऐसा कि अचानक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अचानक से सब कुछ बर्बाद हो गया। उनका घर अचानक से गिर गया, जिसमें दब उनकी सारी औलादों की मौत हो गई। माल और दौलत सब खत्म हो गए और वह एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गए जिससे उनके बदन का गोश्त गलने लगा। चेहरे पर फोड़े फूंसी होने लगे, जिन पर कीड़े पर पड़ने लगे। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर कबीले वालों ने भी उनसे नाता तोड़ लिया। जो कबीले वाले उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे, वह उनकी हालत खराब होने के बाद उनको बुरा कहने लगे। कबीले के लोग उन्हें ये कहते कि जरूर आपने कुछ गलत काम किया है जिसकी वजह से अल्लाह आपसे नाराज है और अल्लाह ने आपकी ये हालत कर दी है। लोग उन्हें ये भी कहने लगे कि ये कोई नबी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गुनहगार आदमी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें यह तक कह दिया था कि यहाँ से निकलो और जहाँ कचरा डाला जाता है वहाँ जाकर रहो, क्योंकि उनकी हालत इस तरह हो चुकी थी कि लोग उनके साथ रहने को तैयार नहीं थे। आपके जिस्म में इतने फोड़े हो गए थे कि पहचानना मुश्किल हो जाता। ऊपर से उन फोड़ों में कीड़े भी पड़ गए थे जो आपको बहुत तकलीफ देते थे। कबीले के लोगों को यह लग रहा था कि इनकी इस बीमारी से हमारे बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं। लिहाजा लोगों ने उन्हें कबीले से निकाल दिया। वहाँ के लोगों ने उन्हें कपड़ों में लपेटकर एक लाठी के साथ कचरे के ढेर के यहाँ छोड़ दिया। इतना सब होने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ा। वह और उनकी बीवी उस जगह पर ऐसी हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते। जब खाने की जरूरत पड़ती तब उनकी बीवी घरों में जाकर काम करती और जो कुछ पैसा मिलता उससे खाने का इंतजाम करती और उसी से उनका इलाज करवाती थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ के लिए हाथ उठाया और कहा कि ए अल्लाह, तुम रहम करने वाला है, अपने बंदे पर रहम फरमा। बस इतना ही कहने के बाद आसमान से एक आवाज आई कि ए अय्यूब, अपने पांव जमीन पर मारो। वहां से एक चश्मा यानी पानी का फव्वारा निकलेगा। उस फव्वारे का पानी अपने जिस्म पर डाल देना। ऐसा सुनते हैं आप, यानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पैर जमीन पर मारा और उसी वक्त वहां से एक पानी का फव्वारा निकाल पड़ा। आपने उसका पानी जैसे ही अपने जिस्म पर डाला तो उसी वक्त आप बिल्कुल सही हो गए। आपकी बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई और आप फिर से जवान हो गए। सुभान अल्लाह। उस वक्त अल्लाह ने आपके लिए आसमान से सोना भी बरसाया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को वापस जवानी बख्श दी। उसके बाद आपकी जिंदगी में फिर से माल और दौलत और खुशहाली आ गई। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है। एक हदीस के मुताबिक अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी आप मुश्किल और परेशानी में हो तब आप हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान को याद रखना, जिन्होंने इतना सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए NA इस्लामिक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें।